भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो हेटर्स है ना, उनकी क्या सूजी है, उनकी क्या जली है, क्योंकि रोको दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज बन गए हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? जी हाँ, वेंसडे यानी बुधवार वाले दिन आईसीसी वाले अपनी रैंकिंग निकालते हैं। जब से विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, उसके बाद से सारे कोहली पगलू लाइन लगाकर इस वाले बुधवार का इंतजार कर रहे थे और देखना चाह रहे थे कि किंग आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में कौन से नंबर पर आएंगे। पिछले हफ्ते तक विराट कोहली इस रैंकिंग में 4 नंबर पर थे, लेकिन कल जो रैंकिंग आई है उसमें विराट नंबर 2 पर आ चुके हैं। हालांकि ये पहली बार है कि विराट कोहली के फैंस नंबर 2 पर भी खुश हैं, क्योंकि 1 नंबर पर है भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा अपने करियर में पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बने थे पिछले हफ्ते, और उन्होंने इस बार भी अपनी रैंकिंग पकड़ के रखी है। विराट अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के बाद 2 पोजीशन की छलांग लगाकर नंबर 2 पर आ गए हैं। यानी वो 2 प्लेयर जिनको सिलेक्टर साहब नॉन कमिटल बता रहे थे, वो दुनिया के नंबर 1 और 2 बल्लेबाज बन चुके हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रोहित और कोहली ने इस मैनेजमेंट को उनकी औकात दिखा दी है, और कुछ का ये कहना है कि टीम मैनेजमेंट को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। उनकी वजह से विराट और रोहित को गुस्सा आया और उन्होंने ऐसी जबरदस्त बैटिंग कर डाली कि आज दुनिया उनकी रैंकिंग देख रही है। वेल, देखने से याद आया, आप भी हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना हमारे टीआरपी चैनल पर। अश्विनी उपाध्याय जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कानून की ऐसी ऐसी डार्क साइड्स उन्होंने हमसे शेयर की है कि आप हिल जाओगे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने इस एपिसोड का लिंक डाला है, जाकर देखिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो लोगों ने बवाल काटा हुआ है भाई साहब। कुछ ऐसी बातें इन्होंने बताई है हमारे लीगल सिस्टम से जुड़ी हुई, जो आप और हम जानते भी नहीं थे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से, देखना जरूर। द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच भी रेटिंग पॉइंट्स के हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स है और विराट उनसे 8 रेटिंग पॉइंट दूर यानी 773 पर है। लेकिन रोहित कोहली अकेले नहीं है जिनको इस हफ्ते वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। कैप्टन केएल राहुल ने भी 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी और वो भी अब रैंकिंग में 12वें नंबर पर आ चुके हैं। कुलदीप यादव जिन्होंने 9 विकेट लिए, वो भी दुनिया के नंबर 3 वनडे गेंदबाज बन चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करी जाए तो इंग्लैंड के जो रूट दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज हैं, और उनके पीछे स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन है। कोहली भाई, दुख होता है इस रैंकिंग में आपको न देखकर, हो सके तो लौट आओ, वहां भी फैब 4 बन जाएगा नहीं। लेकिन आपको पता है असली दुख आपको कहां होगा? टीम रैंकिंग देखकर। इंडिया वनडे और T20 में तो दुनिया के नंबर 1 टीम है, लेकिन टेस्ट में हमारी हालत हॉस्टल में बनने वाली दाल से भी ज्यादा पतली है। आपको पता है रैंकिंग में सामने वाली टीम को हराने पर भी पॉइंट कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि सामने वाली टीम कौन सी है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट इंडीज को हराकर आपको इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जितना साउथ अफ्रीका को हराकर मिलेंगे। लेकिन पिछले 1 साल में हमने सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज से। थोड़ा और पीछे चले जाओ तो बांग्लादेश से जीती है। यानी टेस्ट में हमने कोई स्पेशल प्रदर्शन नहीं किया। इसी वजह से एक वक्त पर टीम इंडिया जो टेस्ट में सबसे बेहतरीन टीम होती थी, अब टॉप 3 में भी नहीं है, और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। वो तो भला हो, मैं आपको सिर्फ रैंकिंग बता रहा हूं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में तो हम पाकिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। और यही वजह है कि जब ये अफवाह उड़ी कि रोहित और कोहली अपना टेस्ट रिटायरमेंट वापस लेने वाले, तो पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया। मतलब लोग कह रहे थे कि कोहली भाई आ जाओ, भले आप 4th स्टंप के बाहर बॉल छेड़कर आउट हो जाते हो, पर कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ। लेकिन अभी जो खराब व्यवस्था है उससे तो ये लोग बेहतरी कर लेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास है। लेकिन कोहली ने रांची वनडे में मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद ये क्लियरली बोल दिया कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलने वाले हैं। खत्म। खैर, इंडिया की टेस्ट रैंकिंग पर और विराट और रोहित शर्मा की वनडे रैंकिंग पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, अगले महीने की 11 तारीख तक, जब तक रोहित शर्मा अगला वनडे नहीं खेलते, तब तक वो नंबर 1 बल्लेबाज बने रहेंगे या नहीं? और जब वो शुरू हो जाएगा तो क्या लगता है, कोहली टॉप पर पहुंच जाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताना। और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को भी जरूर देखना। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने हमारे लीगल सिस्टम की बताई हैं। आपको सुनकर हैरानी भी होगी, दुख भी होगा, और आप हिल भी जाओगे अंदर तक। तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट का जो ट्रेलर है उसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद। भारत में अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कोई भी देश तभी सुरक्षित होता है जब वहाँ शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। बहुत जो बड़ा गलत फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2010 में, स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था। उनका नाम था जस्टिस बालाकृष्ण। आप ऐसा बोल सकते हैं उनको? मैं इनको बोल रहा हूँ, बाद में वो CGI भी हुए। तो आप जज को इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरे को जज से कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम, हमें होगी ना प्रॉब्लम जो होगी। पर कानून बहरा नहीं है, गाली दो तो जज मतलब कानून हमको सजा दे सकते? नहीं, कई बार तो कानून बहरा भी लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला, हैदराबाद के व्यक्ति ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कानून अंधा है, और कई बार लगता है कानून बहरा भी है। इस देश के साथ गद्दारी और मक्कारी यहाँ के तथाकथित नेता कर रहे हैं।
इस देश में जो 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे, इनको बसाने वाले हमारे ही पार्षद, प्रधान, दलाल टाइप के नेता हैं। इस देश में जो 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बने हुए हैं, उसके लिए भी यही जिम्मेदार हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, न कि सत्ता की गुलामी करना। लेकिन चूंकि हमारे देश में 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस में। तो ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं। आज तक किसी दरोगा को आप बताओ इसने झूठी जांच किया, उसको 10-20 साल सजा हुई है। संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद कहते हैं, वहाँ औरंगजेब की दरगाह है। उस औरंगजेब की दरगाह के वे एट ए टाइम 4 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। किसकी रक्षा करने के लिए? औरंगजेब की दरगाह। क्यों रखना भाई? अरे औरंगजेब गया, उसकी दरगाह खत्म करो ना। पर अगर आप उसको खत्म करते हैं तो रिलीजियस हार्मनी थोड़ी बिगड़ती है। क्यों बिगड़ेगी? औरंगजेब वहशी था, दरिंदा था, आक्रांता था, बलात्कारी था, यहाँ आके उसने लूटमार किया। क्यों रखना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे? मैं पहले आम आदमी पार्टी में था। उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से? मैं फाउंडर मेंबर था। सबसे पहला व्यक्ति था जो मैंने छोड़ा था। बाकी लोग तो इलेक्शन लड़े, हार गए, तब छोड़े थे। कैसा लग रहा है अब सब देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, आजकल वो जमानत पे घूम रहे हैं। भारत में शासक बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा, कानून नहीं बदल रहा।